बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जब खत्म होने को आया तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार ने आम लोगों को प्रभावित करने वाले कई बड़े फैसले विधानसभा से विधेयक के रूप में पारित करा लिए हैं। 243 में से 202 विधेयकों की ताकत वाली एनडीए सरकार ने जिन विधेयकों को विधानसभा में पारित करा लिया है वो आगे राज्यपाल होते हुए गजट के रास्ते कानून बन जाएगा और बहुमत के कारण विधानमंडल में कहीं उसका रास्ता भी नहीं रुकना चाहिए। वहीं इन विधेयकों के कारण बड़े जनसमूह खासकर गरीब और मध्य वर्ग को ताकत मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो क्या क्या विधेयक हैं जो नीतीश सरकार ने पारित कराए हैं। दरअसल सबसे पहले एनडीए सरकार ने बिहार में सूदखोरों के शोषण को देखते हुए बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया है। अब तक ये हो रहा है कि राज्य के छोटे छोटे गाँव तक माइक्रो फाइनेंस करने वाले छोटे छोटे संगठनों का जाल फैल गया है, जो थोड़ी सी आर्थिक मदद करने के बाद वसूली करते समय अमानवीयता की सारी हदें तोड़ देते हैं। अब ये बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधेयक जब कानून के रूप में लागू हो जाएंगी तो निजी सूदखोरों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर लगाम कस जाएगी। जबरन वसूली की पुष्टि होने पर 5 साल तक जेल के साथ 5 से 10 लाख जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक 26 फरवरी को पारित कराया, जिसमें कानून के रूप में लागू होते ही प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा। सरकार यहां नामांकन और बाकी फीस तय कर सकेगी, यानी नियंत्रित रखेगी। लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर, हॉस्टल, परीक्षा आदि के नाम पर भी भारी शुल्क लेना अब मुश्किल होगा। ये कानून के रूप में लागू होगा तो मध्य वर्ग को सीधी राहत मिलेगी। इसके अलावा बिहार विधानसभा में जिन 6 विधेयकों को पारित किया गया है उनमें से एक उद्योगपतियों और निवेशकों को भी राहत देगा। दरअसल उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एनडीए सरकार ने ये नया विधेयक लाया है, जिसके कानून बनने के बाद बिहार में काम करना आसान हो जाएगा। छोटे अपराधों पर उद्योगपतियों, निवेशकों, व्यवसायियों को अब सीधे जेल नहीं होगी। इसके अलावा बिहार में अभी कल्याण निधि स्टाम्प 25 रुपये का लगता है। वकालत से संबंधित इन दस्तावेजों पर अब 50 रुपये का शुल्क लगेगा। ये राशि अधिवक्ता कल्याण निधि में जाती है। राज्य में सेवारत अधिवक्ताओं की मेडिकल जरूरतों, रिटायरमेंट, मृत्यु आदि की स्थिति में इस कल्याण निधि के धन का उपयोग होता है। कानून लागू होने के साथ ही सामने आ जाएगा कि कल्याण निधि की राशि दोगुनी किए जाने से वकीलों को सीधा सीधा लाभ कैसे मिलेगा। इसके अलावा आखिर में बिहार विधानसभा में मदरसों को लेकर भी एक विधेयक पारित किया गया है। मदरसों में बर्खास्तगी की सुनवाई अब बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के तहत मदरसों की प्रबंधक समिति करेगी, जिसमें सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 17 कर दी गई है। वहीं अब इन तमाम फैसलों के बाद देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति आखिर किस करवट बैठती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।